Good morning, students. How are you? Hope all are fine. बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए 7वीं कक्षा का जो पहला कविता है, पढ़ना है जी पढ़ना है, उसका व्याख्यान करूंगी। पहले पढ़ना है जी पढ़ना है कविता का कवि के बारे में बताऊंगी। कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव और वो आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि हैं। ही इज ए फेमस पोएट इन हिंदी लिटरेचर। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। सो ही बॉर्न इन 1 नवंबर 19 in the year of 1925 in the state of Uttar Pradesh and the district of Kanpur. इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। He has written so many बाल गीत। इनके प्रमुख बाल गीत है, उन्होंने जो भी लिखा है उसमें से कुछ प्रसिद्ध बाल गीत का नाम यहाँ पर उल्लेख है। Some names they have mentioned here. स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। उनका जो पहला नाम है चंद्रपाल सिंह यादव और जो मयंक है उनको वो जो काव्य लिखे हैं उसके हिसाब से ही उनका नाम मयंक रखा गया है, लेकिन उनका पूरा नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। अभी ये तो था कवि परिचय। अभी हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है, पहला है जमकर, दृढ़ता से। किसी भी काम को करने के लिए मन में ठान लेना, हाँ मुझे करना है, दृढ़ता से स्थिर होकर, हाँ मुझे ये करना है, मैं करके दिखाऊंगा, वही है जमकर। खूब, बहुत। इम्तिहान, इम्तिहान का मतलब है परीक्षा, एग्जाम। ताल ठोंकना, इसका मतलब है लड़ने के लिए तैयार होना। कोई भी युद्ध हो उसके लिए पहले हमें तैयार होना पड़ता है, वही हमें उसका सामना करने के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। मस्ती, हंसी मजाक। मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क। इनाम, पुरस्कार, प्राइज। मदद, सहायता, हेल्प, किसी का हेल्प करना, सहायता, मदद करना। पथ, पथ का मतलब है मार्ग और रास्ता, द वे। अभी कवि परिचय जान लिए, शब्दार्थ भी जान लिए, अभी हम पद्य की ओर बढ़ते हैं। पद्य का आशय है, इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। इस कविता के द्वारा थ्रू दिस पोएम द स्टूडेंट विल गेट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग and importance of hard work. If you will do hard work, if you will read in a proper way, then you will get the benefit, you will get the fruit. Okay, so अभी हम ये पद्य को पढ़ेंगे। पहले मैं पद्य को पढ़ती हूँ, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको समझाऊंगी। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं, फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। अभी मैं कविता को समझाऊंगी। ये पहला देखिए,
पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं हमें पढ़ना है जी पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़कर ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। परीक्षा लिखने के लिए कुछ ही दिन बाकी है, जमकर खूब पढ़ना है। जब परीक्षा आता है तभी हमें जमकर पढ़ना है, हमें पूरी मेहनत करना है। नहीं, अगर नहीं करेंगे इतना मेहनत तो परीक्षा में हम नहीं अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे, अच्छा लिख नहीं पाएंगे। तो हमें खूब पढ़ना है और परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार भी करना है। इम्तिहान में ताल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोंक कर, परीक्षा जैसे युद्ध में हमें खूब लड़ना है। इसके साथ अच्छे अंक भी पाना है, पाकर उत्तीर्ण भी होना है, इसलिए हमें पढ़ना है। इम्तिहान में ताल ठोंक कर, परीक्षा आ रहा है, परीक्षा जैसे युद्ध के लिए हमें तैयार होना है, हमें कसकर उसका सामना करना पड़ेगा। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, परीक्षा जैसे युद्ध के लिए हम कुश्ती जैसे पढ़ाई को लेके उसका सामना करना है और हमें अच्छा नंबर लाना है। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इम्तिहान, परीक्षा में हमें पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, इसीलिए तो हमें पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए हमें पढ़ना है जी पढ़ना है। अभी ये दूसरा पंक्ति देखिए। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, परीक्षा के बाद हमेशा छुट्टी दिया जाता है, तो परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी होगी, समर वेकेशन हम लोगों को मिलता है परीक्षा के बाद। मौज मस्ती उड़ानी है, मौज मस्ती भी करना है। जब छुट्टी हो जाता है तो बच्चे मौज मस्ती ही करते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए वो तैयार होके बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, अपना खेल कूद बंद कर दिए हैं। अभी परीक्षा हो गया, गर्मी की छुट्टी आ गई और छुट्टी में हमें बहुत मस्ती करना है। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। हमें पिक्चर देखने का मौका मिलेगा, पिकनिक होगी, हमें पिकनिक जाने का मौका मिलेगा, कोई भी एक अच्छे जगह घूमने का मौका मिलेगा। ये चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर के साथ हो, चाहे वो दोस्त के साथ हो, हम लोग को मस्ती करना है। होंगे तब मस्ती के दिन, अभी तो मस्ती के दिन आया क्योंकि परीक्षा खत्म हो गया और अभी गर्मी की छुट्टी हो गई। अभी हम पिक्चर देखेंगे, अभी हम पिकनिक पर जाएंगे, अभी हमारा पूरा का पूरा दिन मस्ती में ही बीत जाएगा। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। मेहनत से क्या डरना है, मेहनत करके पढ़ने से क्या डरेंगे। मेहनत, अगर हम बिना मेहनत के कुछ काम नहीं हो पाएगा, मेहनत करेंगे तभी तो कामयाब हो पाएंगे। मेहनत करने के लिए क्यों डरना है, क्योंकि हमें कामयाबी होना, कामयाबी के पास जाना है, कामयाबी को छूना है, इसलिए हमें मेहनत करना है, हमें नहीं डरना है। मेहनत से क्या डरना है, मेहनत करके पढ़ने से क्यों डरेंगे। पढ़ना है जी पढ़ना है, आगे आने वाले सुख संतोष के दिनों के लिए हमें पढ़ना है जी पढ़ना है। आप मेहनत से नहीं, कभी भी नहीं डरना, आप मेहनत करते रहना, फल आपको मिलता ही रहेगा और आप मेहनत करेंगे, आपको फल मिलेगा और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। भविष्य के लिए हमें पढ़ना है, हमें मेहनत भी करना है, हमें किसी भी कार्य के लिए नहीं डरना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। पापा मम्मी से लेना है फिर तो हमको खूब इनाम। परीक्षा में खूब लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करके माता पिता से खूब इनाम पाना है।
कोई कोई बच्चा है जो अच्छा अंक पा लेते हैं, तो आप उनके जो माता पिता है, जो पेरेंट्स है, बहुत खुश हो जाते हैं। उनके लिए बहुत सारे तोहफे लेके आते हैं, उनको उनके मनपसंद का चीज दिलाते हैं। वैसे ही हम अगर मेहनत करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, तो पापा मम्मी से हमें इनाम भी मिल जाएगा, हमारे मनपसंद हमें जो चाहिए, तो हमें बहुत खुशी होगा। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों की भगवान हमेशा भला करता है। भगवान उन्हीं के ऊपर ज्यादा संतोष होते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सही राहों पर चलते हैं। मेहनत करने वालों के लिए हमेशा हर रास्ता खुला ही रहता है, और भगवान उनको उनका मार्ग दिखाते ही रहते हैं। इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए और मेहनत निरंतर करना चाहिए, हमें फल अपने आप मिल जाएगा। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। जीवन का हमारा जो जीवन है, उसके मार्ग पर हमें चलना है, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए हमें पहला मेहनत पढ़ना है जी, पढ़ना है। अगर हम अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, तभी तो हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। निरंतर अध्ययन, कठिन अभ्यास से साधना करनी है, जीवन के प्रगति पानी है। इसलिए हमें पढ़ना है जी, पढ़ना है। बच्चों, आप सभी को ये कविता पढ़ने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए, बिना पढ़े कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। तो आपका पहला मेहनत अभी है, पढ़ना है। तो बच्चों, पढ़ना है जी, पढ़ना है और निरंतर मेहनत करना है। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।